सिंधिया का ग्वालियर दौरा। आज एक दिवसीय ग्वालियर दौरे पर रहेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो यहाँ पर फूड पॉइजनिंग के चलते बीमार बच्चों से मुलाकात करेंगे। कई परियोजनाओं के शिलान्यास कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। देखिए, हाल ही में एक खबर हमने आपको बताई थी, जहाँ पर एक साथ 100 से अधिक बच्चे फूड पॉइजनिंग का शिकार हो जाते हैं। अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन पीड़ित मरीजों से पेशेंट्स से मिलने पहुंचेंगे, उन स्टूडेंट से मिलने पहुंचेंगे, पूरी बात जानेंगे। साथ ही कई परियोजनाओं के शिलान्यास कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर दौरे पर रहेंगे। आज उनका ग्वालियर दौरा, एक दिवसीय दौरे पर, और इस दौरान कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। विनोद, ज्योतिरादित्य सिंधिया आज ग्वालियर के दौरे पर रहने वाले हैं। उनके दौरे से लेकर क्या जानकारी आपके पास, इसके अलावा क्या क्या कार्यक्रम उनके ग्वालियर में रहेंगे आज के? देखिए, सरकार के भूमि पूजन के कई बड़े आयोजन किए गए हैं आज ग्वालियर में, जिसमें एक बड़ा कार्यक्रम एलिवेटेड रोड के फेज 2 का शिलान्यास होना है। और इसके अलावा ग्वालियर विधानसभा में, जहां से सिंधिया समर्थक मंत्री हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर, वहां एक एसडीएम कार्यालय का नया भवन है, उसका लोकार्पण होना है। तो ये बड़े काम है। इन कामों को सिंधिया के द्वारा ही कराया जा रहा है। और लगभग 11:30 बजे के करीब केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर एयरपोर्ट पर पहुंच जाएंगे। उसके बाद दिन भर के उनके कार्यक्रम है। शाम को एलएनआईपी में, जहां फूड पॉइजनिंग की वजह से कुछ छात्र छात्राएं बीमार हो गए थे, उनसे मिलने का भी उनका कार्यक्रम है। और शाम को शताब्दी एक्सप्रेस से दिल्ली रवाना हो जाएंगे। तो दिन भर उनके काफी व्यस्त कार्यक्रम है, क्योंकि आने वाले समय में कभी भी आचार संहिता भी लग सकती है। ऐसे में भूमि पूजन के काम लगातार इस समय किए जा रहे हैं। उसमें आज का दिन भी पूरा व्यस्त रहेगा। बिल्कुल विनोद। और अगर बात करें, चूंकि बच्चे बीमार हैं, बच्चों से मिलने के लिए भी जाने वाले हैं, तो कितने अभी बच्चे हैं जो कि इस समय अस्पताल में भर्ती हैं, कैसी उनकी हालत है? और ज्योतिरादित्य सिंधिया चूंकि उनसे मिलेंगे। देखिए, फूड पॉइजनिंग की वजह से करीब 100 ऐसे छात्र थे जो बीमार हो गए थे। उसमें से 80 के करीब ऐसे छात्र थे जो डिस्चार्ज हो गए। बाकी छात्र गंभीर थे, जो कल रात तक भर्ती रहे। एक छात्र की हालत ज्यादा गंभीर बताई गई थी, जिसको वेंटिलेटर पर लिया गया था। बाद में उसकी हालत में सुधार हुआ, तो उसको भी आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। तो लगभग 100 ऐसे छात्र हैं जो बीमार हो गए थे, जिसमें कुछ अभी अस्पताल में भर्ती हैं। बाकी एलएनआईपी यानी जो खेल संस्थान है एशिया का सबसे बड़ा, वहां पर वो वापस हॉस्टल में पहुंच गए हैं। वहां वो क्लिनिकल केयर में रखे गए हैं, उनकी देखरेख की जा रही है। तो उन सभी छात्रों से मिलने का सिंधिया का कार्यक्रम है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विनोद, आपका जानकारी